सर ममता, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी प्रैक्टिस। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ रचना, शब्द रचना का सेकंड भेद है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने शब्द रचना की परिभाषा और शब्द रचना के पहले भेद को देख लिया। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो को देख सकते हैं। आज हम करेंगे शब्द रचना के सार्थक शब्दों में 5 भेदों में से आज हम करेंगे उसका दूसरा भेद, ठीक है, जिसका नाम है उत्पत्ति के जन्म के आधार पर भेद। ठीक है, अब हम देखेंगे कि उत्पत्ति के जन्म के आधार पर कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो उत्पत्ति के जन्म के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर 5 भेद होते हैं। कहीं कहीं इनको 4 भेद भी माना जाता है, लेकिन हम 5 भेद मान के चलते हैं। ठीक है, अब इनका पहला भेद है तत्सम शब्द। ठीक है, तत्सम शब्द। दूसरा है तद्भव शब्द। ठीक है, तीसरा भेद है इनका देशज शब्द। ठीक है, और इनका चौथा भेद है विदेशज शब्द। ठीक है, और इनका 5वां भेद है संकर शब्द। कौन सा? संकर शब्द। कहीं कहीं पे संकर शब्द को हटा करके इसके 4 भेद माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम इन चारों शब्द भेदों को जोड़कर इसके 5 भेद कहते हैं। ठीक है, उत्पत्ति के जन्म के आधार पर भेद। ठीक है, उत्पत्ति के जन्म के आधार पर 5 भेद होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, संकर शब्द और विदेशज शब्द और संकर शब्द। ठीक है, अब आज हम स्टार्ट करेंगे इसका पहला भेद। देखिए, तत्सम भेद। ठीक है, यानी तत्सम शब्द। ठीक है, ये पहला भेद है इसका तत्सम शब्द। तत्सम शब्द पहले हम पढ़ेंगे कि तत्सम शब्द होते क्या हैं। ठीक है, तत्सम शब्द तत् धन सम से मिलकर बना है। ठीक है, जो तत्सम शब्द है वो तत् धन सम से मिलकर बना है। तत् का अर्थ होता है समान। ठीक है, तत् का अर्थ होता है समान। ठीक है, अर्थात उसके समान। ठीक है, हिंदी के जो शब्द संस्कृत से निकल कर हिंदी में भी संस्कृत के समान ही बने रहें, ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते
हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे, जैसे बालक, पुस्तक, अग्नि, वायु, प्रजा, माता, पिता आदि। ठीक है, अब हम देखेंगे इसको एक बार फिर से। ठीक है, तत्सम शब्द तत् धन सम से मिलकर बना है। तत् का अर्थ होता है समान, अर्थात उसके समान। हिंदी के जो शब्द संस्कृत से निकलकर हिंदी में भी संस्कृत के समान ही बने हैं, ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। यानी कि जो शब्द संस्कृत से जैसे आए हैं और वैसे ही हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे बालक, बालक को हम संस्कृत में भी बालक बोलते थे और हम हिंदी में भी बालक ही बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। पुस्तक, यानी पुस्तक को हम संस्कृत में भी पुस्तक बोलते थे और हिंदी में भी हम क्या बोलते हैं? पुस्तक ही बोलते हैं। ठीक है, अग्नि, अग्नि को हम संस्कृत में भी अग्नि बोलते थे और हम क्या बोलते हैं? हिंदी में भी अग्नि बोलते हैं। इनका कोई रूप परिवर्तन नहीं हुआ। उसी प्रकार प्रजा, प्रजा संस्कृत का शब्द है लेकिन इसको हिंदी में हम ऐसे ही बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हिंदी में भी ऐसे जो शब्द रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, अब हम इसका सेकंड भेद पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा शब्द है हमारा तद्भव। तद्भव, ठीक है, शब्द। अब हम पढ़ेंगे कि तद्भव शब्द होते क्या हैं। ठीक है, हिंदी में तद्भव तद धन भव से मिलकर बना है। ठीक है, अर्थात हिंदी के जो शब्द संस्कृत से निकल कर के बाद अपना रूप बदल दिए हैं, ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके कुछ उदाहरण। जैसे सिर, पैर, जैसे हस्त, हस्त को हाथ कहते हैं, हस्त को हिंदी में हाथ। ठीक है, घर को संस्कृत में क्या कहते थे? गृह को घर। ठीक है, उसी प्रकार हम संस्कृत में जो कपूर को क्या बोल देते हैं? कर्पूर। ठीक है, और हिंदी में हम क्या बोलते हैं? कपूर। ठीक है, अब हम इसको एक बार फिर से देखेंगे। तद्भव शब्द, हिंदी में तद्भव तद धन भव से मिलकर बना है, अर्थात हिंदी के जो शब्द संस्कृत से निकल करके बाद अपना रूप बदल दिए हैं, ऐसे शब्दों को
तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे जो सिर, पहले बोलते थे सिर को शीश, ठीक है, अब क्या बोलते हैं, सिर बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। उसी प्रकार हम हाथ को क्या बोलते थे, हस्त संस्कृत में, लेकिन हिंदी में हम क्या बोलते हैं, हाथ बोलते हैं, ठीक है। तो इसका रूप परिवर्तन हो गया हिंदी में आके, ठीक है। घर को हम क्या बोलते थे, घर को हम गृह बोलते थे संस्कृत में, ठीक है, लेकिन जो हिंदी में इसका रूप परिवर्तन हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, घर। कपूर को हम संस्कृत में कर्पूर बोलते थे, ठीक है, हम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कपूर बोलते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है वे शब्द जो संस्कृत से आकर हिंदी में अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं, ऐसे शब्द को हम क्या बोलते हैं, तद्भव शब्द बोलते हैं, ठीक है। इस करेंगे इसका तीसरा वेद, ठीक है, जिसका नाम है देशज शब्द, ठीक है। देशज शब्द आपको देख के ही पता चल रहा हो, जो देशज शब्द यानी कि जो देश में के अंदर बोले जाते हैं, यानी कि विदेश से नहीं लिए गए, जो हमारे देश के शब्द है, ठीक है। तो अब हम इसकी देखेंगे, ठीक है। देशज शब्द देश धन जा से मिलकर बने हैं, ठीक है। अर्थात हिंदी के जो शब्द संस्कृत से मिलकर के बदलते गांव की सीमा में सिमट जाते हैं, अथवा हिंदी को जो शब्द गांव से हिंदी में जो शब्द गांव से पैदा होते हैं, गांव तक सीमित रहते हैं, ये शब्द देशज शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अब हम देशज शब्द की एक बार दोबारा से देखेंगे। देशज शब्द होते क्या, देशज शब्द देश धन जा से मिलकर बने हैं, अर्थात हिंदी के जो शब्द संस्कृत से मिलकर के बदलते बदलते गांव की सीमा में सिमट जाते हैं, अर्थात हिंदी में जो शब्द गांव से पैदा होते हैं, गांव तक सीमित रहते हैं, ये शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जो हमारे गांव की सीमा में रह के और गांव तक ही सीमित रहते हैं, यानी जैसे हम गांव में बात करते हैं वैसे, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके कुछ उदाहरण, ठीक है। उदाहरण, इसके कुछ उदाहरण हैं, लोटा, थरिया, भात,
दिया सलाई, दिया सलाई और भूसा भूसा आदि। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि लोटा, थरिया, भात, दिया, सलाई, ये हमारे कौन से शब्द हैं जो गांव में बोले जाते हैं, यानी कि जो हमारी नानी दादी आज भी बोलती हैं, ये वो शब्द हैं। ठीक है, जो देसी शब्द वे होते हैं जो हम गांव की सीमा में बोलते हैं, यानी कि जो हमारे लोग पहले बोलते थे, जैसे हमारी दादी बोलती हैं, नानी बोलती हैं। ठीक है, आज भी मेरी नानी ऐसे बोलती हैं, दिया सलाई या लोटा वगैरह। तो ठीक है, इन शब्दों को हम कौन सा शब्द कहते हैं? देशी शब्द कहते हैं। ठीक है, इसका चौथा पॉइंट करेंगे। ठीक है, चौथा भेद, यानी कि चौथा भेद जिसका नाम है विदेशज शब्द। अब इसको देखेंगे विदेशज शब्द होता क्या है। ठीक है, हिंदी में प्रयोग होने वाले वे शब्द जो देश के बाहर की भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयोग होने लगे, ऐसे शब्दों को विदेशज शब्द या विदेशी शब्द कहा जाता है। ठीक है, अब हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। ठीक है, उदाहरण जैसे बल्ब, ठीक है, ट्यूबलाइट, लैंप, कुर्सी, मेज आदि। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये वो शब्द हैं जो बल्ब, यानी कि जो विदेशी शब्द, ये हमारे कहाँ से आए? विदेशों से आए हैं, यानी कि ये हमारे देश के शब्द नहीं है। इन्हें हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ये हमारे अपनी भाषा के शब्द नहीं है, ये हमारी विदेशी भाषा के शब्द है। जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट, लैंप, कुर्सी, मेज, टेबल, ठीक है, जो मतलब कि ट्रेन, ठीक है, ये सब हमारे कौन से हैं? ये सब हमारे जो हैं विदेशी शब्द, यानी इन्हें ही हम विदेशी शब्द कहते हैं। ठीक है, सो अब हम इसका पढ़ेंगे 5th पॉइंट, जो कि हमारा लास्ट है। ठीक है, 5वां पॉइंट। ठीक है, 5वां भेद जो है संकर शब्द। अब हम देखेंगे कि संकर शब्द होते क्या हैं। ठीक है, देसी प्लस विदेशी शब्दों से मिलकर जो शब्द बोले
या लिखे जाते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, अब जैसे हम इसके उदाहरण देखेंगे। ठीक है, जैसे रेलगाड़ी, किताब घर, तहसीलदार, सिनेमा घर आदि। ठीक है, अब ये कौन से शब्द हैं? ऐसे शब्द, ठीक है, हम एक बार संकर शब्द, देश धन विदेशी शब्दों से मिलकर जो शब्द बोले या लिखे जाते हैं उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए रेलगाड़ी, आप देख सकते हैं कि जो रेल है हमारा शब्द नहीं है, विदेशी शब्द है, और गाड़ी जो है वो देशी शब्द है। ठीक है, उसी प्रकार जो किताब है वो विदेशी है, और ठीक है घर जो है हमारा देसी शब्द है। ठीक है, उसी प्रकार जो सिनेमा हमारा है विदेशी है और घर हमारा देसी है। ठीक है, ऐसे दो शब्द जो देसी और विदेशी दो शब्दों से मिलकर कोई एक शब्द बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसी के साथ आज हमारी ये उत्पत्ति के जन्म के आधार पर जो इसके 4 भेद थे वो हमारे ख़त्म होते हैं। ठीक है, हम मिलेंगे आपको इसकी तीसरे भेद की वीडियो लेके। ठीक है, अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। ठीक है, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।